आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा फरीदाबाद। और आज यहाँ बल्लमगढ़ के नाहर सिंह महल में खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, और साथ में हमारी बहन शारदा जी, उनका मैं धन्यवाद भी करूँगा यहाँ आने के लिए, उनके साथ आए साथियों का। इसलिए हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कह के गए थे कि भ्रष्टाचार की राजधानी बल्लमगढ़। साथियों के फोन प्रश्न आ रहे थे कि भाई किस हिसाब से दीपेंद्र भाई साहब बोल के गए, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ड्यू थी, परंतु शासन का एक आदेश आया था, आप सबने देखा होगा बाढ़ के मद्देनजर कि इन 2-3 दिन आवाजाही से बचें, घर से ही रह के कार्य करें। उस स्थिति को देख के इसको स्थगित कर दिया था। और आज खास तौर से बल्लमगढ़ में ही विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो मकसद। तो सबसे पहले स्पष्ट ये कर दूं, एक साथी ये भी पूछा था कि भैया बल्लमगढ़ से चुनाव लड़ोगे? मैं मेरी एनआईटी से चुनाव लड़ना है मुझे, और अभी मेरे बाबा के सपने पूरे करने हैं। बल्लमगढ़ से एक दिली लगाव जरूर है कि हायर एजुकेशन मेरी अग्रवाल कॉलेज में हुई, और जो 200 करोड़ का घोटाला था उसके अंदर शायद पूरे फरीदाबाद के अंदर जितना घोटाला हुआ हो उससे ज्यादा का अमाउंट बल्लमगढ़ का है। 2-3 दिन से आप देख रहे हैं शमशान घाट तक नहीं बख्शा। और मैं एक बात विधानसभा में भी कहता हूं और आप सबसे भी कहता हूं कि घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार या सरकार के नुमाइंदों की नीति और नियति इस चीज से पता लगती है कि घटना होने के बाद उनका बयान क्या। बल्लमगढ़ में जितने घोटाले हुए, सबसे पहले ये सीएम अनाउंसमेंट है 24 मार्च 2015 की, 15 करोड़ की। ये काम कितने के हुए, कितने के नहीं हुए, इनकी पेमेंट तो हो ही गई। जो सतबीरा 7वीं कंस्ट्रक्शन था जिसको सीएजी ने भी मोहर लगा दी है कि बिना काम के पेमेंट हुई है। और बल्लमगढ़ से हरियाणा सरकार में मंत्री जी भी हैं, नुमाइंदगी करते हैं पूरे शहर की, और इतने काबिल मंत्री हैं एज ए माइनिंग मिनिस्टर। हरियाणा की चेकिंग करने जाते हैं, यूपी वालों की भी चेकिंग करके आ जाते हैं। हरियाणा की हो ना हो, जमुना पार यूपी की चेकिंग जरूर करके आते हैं, पर बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं अपनी विधानसभा को छोड़ देते हैं। उनकी विधानसभा में ये 15 करोड़ तो गए गए। उसके अलावा अभी हमारी रिसर्च टीम ने सिर्फ 2 वार्डों की डिटेल निकाली, वार्ड नंबर 38 और 40, जिसके अंदर सारे ठेके 5,04,81,491 के थे, और तकरीबन हर ठेका 1 करोड़ तक पहुंचाया गया। टोटल 36 काम है ऐसे जिनकी मैं पूरी पीडीएफ फाइल आप तक उपलब्ध करा दूंगा। और सबसे हैरानी की बात, ये सारे काम 28/11/2018 को शुरू हुए और 27/12/2018 को खत्म हुए। एक महीने के अंदर आपकी विधानसभा के 2 वार्डों के अंदर 35 करोड़ रुपया साइफन हो गया, जनता का चला गया, और आपको पता नहीं लगता। वैसे आपको नारियल फोड़ने का इतना शौक है, दूसरों की विधानसभा में भी जाके फोड़ते। इलेक्शन मिनिस्टर रहते हुए सरेआम चुनाव की आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते। पीछे पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया, आप चाहे कम से कम 2000 पन्ना प्रमुख हैं, आप उनको अपनी वोटों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जनता को, क्या आप जनता के पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता कि बल्लमगढ़ के अंदर 2000 वर्क ऑर्डर भी हुए होंगे 9 साल। आप एक एक पन्ना प्रमुख को एक एक वर्क ऑर्डर ही दे देते। आप जब उनको 100 वोटों के पीछे लगा सकते हो, उनको भोजन पानी करा सकते हो, भव्य सम्मेलन करा सकते हो, और कसम से वो वोट के लिए खुश होते या नहीं होते, ये मैं दावे से कहता हूं।
अगर जो उन पन्ना प्रमुखों को मंत्री जी अब भी एक एक वर्क ऑर्डर दे दे कि भाई जैसे आप 100 घरों में जा रहे हो, सिर्फ इस एक वर्क ऑर्डर को जाके चेक कर लो कि क्या ये मौके पे काम हुआ है, इस काम की पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है, मैंने पहले कहा कि घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं कह रहा मंत्री जी ने सारे कार्य कराए। जब चंडीगढ़ में हम आवाज उठाते हैं तो विधानसभा में मंत्री जी का जो ऑफिशियल बयान है, खासतौर से घोटालों के ऊपर, कामों के ऊपर, वो इतना हास्यास्पद आता है कि उसमें साफ साफ नजर आता है कि हर घोटाले के पीछे कहीं ना कहीं इनका और इनकी सरकार का हाथ है। ये प्रश्न नंबर 24 है, 9 अगस्त 2022 का। और मंत्री जी मेरे लिए क्या कहते हैं, यही नहीं, ऐसा करके एक प्रकार से अधिकारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि फरीदाबाद के अंदर विकास के काम ना हो। अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेतृत्व के फरीदाबाद में सड़कें बनी है, सरकार के इस 7-8 साल के कार्यकाल में किसी सड़क को दोबारा से बनाने की नौबत नहीं आई। सच कह रहे हैं मंत्री जी, सड़क बनेगी तो टूटेगी भी, उसकी रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसकी दोबारा भी बनने की जरूरत पड़ेगी, परंतु मंत्री जी के कार्यकाल में तो काम होते ही नहीं है। पेमेंट जरूर हो जाती है और यहाँ आके एक तरीके से हमारे मंत्री जी सत्ता में या मद में शायद कुंभकर्ण की नींद सो गए, उनको हम जागृत भी कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको एक एक कागज इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। मंत्री जी स्वयं सरकार है और ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी विधानसभा का मसला है कि 184 करोड़ में से बल्लभगढ़ विधानसभा का कितना पैसा सतबीरा के अकाउंट में गया, उसकी मंत्री जी एक एक पैसे का जनता को हिसाब कराए। एक आम आदमी को पुलिस पकड़ ले, उसने 2000 रुपए चोरी की हो, पुलिस उसकी 7 पुश्तों तक पहुंच जाती है। और आज तक सतबीरा के खाते से कितनी गाड़ियां खरीदी गई, मर्सिडीज कहाँ है, फॉर्च्यूनर कहाँ है, इनोवा कहाँ है, सिर्फ 2-3 गाड़ियों की बरामदगी दिखाई गई है। बाकी गाड़ियों का पैसा कहाँ गया, वो गाड़ियां कौन इस्तेमाल कर रहा था, वो गाड़ियां कहाँ गई, ये भी मंत्री जी की जवाबदेही है कि यहाँ की जनता को बताएं। क्योंकि सतबीरा ने नगर निगम से 1 रुपया भी नगद नहीं लिया है और अब तक नीरज शर्मा इल्जाम लगा रहा था, परंतु ये रिपोर्ट मंत्री जी के भी पास है, मंत्री जी ने पढ़ी भी होगी, सरकार के नुमाइंदे हैं। 31 मार्च 2021 की विधानसभा में पेश हो चुकी है, सीएजी की रिपोर्ट है। ये कोई नीरज शर्मा की नहीं है, ये भारत सरकार की एजेंसी है जिसने हरियाणा सरकार को दी है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि 184 करोड़ रुपए फरीदाबाद नगर निगम के बिना काम के गए हैं। 5 फर्में थी, सेम टिन नंबर था, सेम एड्रेस था, मौके पे काम नहीं हुए। और ये अभी बल्लभगढ़ के सिर्फ 2 वार्डों के पेपर हमारे पास आए और ये मैं मानता हूं कि उस 184 करोड़ में से कम 150 करोड़ रुपए के लगभग ही बल्लभगढ़ विधानसभा के नाम पर पेमेंट हुई है। 34 करोड़ में पूरा फरीदाबाद है। ऐसा क्या कारण है, वो कि क्या कारण है कि सारा का सारा पैसा सतबीरा की फर्मों ने बल्लभगढ़ से ही निकाला। मंत्री जी इसका जवाब दें। चंडीगढ़ की इतनी टिकटें किसके शपथ ग्रहण समारोह में निकली, कौन कौन शपथ ग्रहण समारोह में गया, कौन कौन विदेश यात्राएं करके आया, क्योंकि सतबीरा ने पैसा ना तो नगद निकाला बैंक से, ना उसके पास नगद गया, सारा पैसा लूट गया है। और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी स्वयं अपनी सरकार को लिखें, क्योंकि इसमें विदेश इन्वॉल्व हो गया। ये मामला ईडी में जाना चाहिए, इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और ये ऐसा एक मामला नहीं, अनेकों अनेक मामले हैं। और दूसरी विधानसभाओं का या दूसरे प्रदेशों का मंत्री जी इतना अच्छा ख्याल करते हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी विधानसभा को वो बिल्कुल पीछे ही छोड़ देते हैं। एक आपके यहाँ 100 फुट की सड़क है, पूरी
इम्प्लीमेंट हो चुकी है, एक तरफ टाइल लगी नहीं है उसकी, भाई उसके ऊपर आप शांत क्यों? कम से कम नीरज शर्मा आवाज तो लगा रहा है, और आपको तो आवाज भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं सरकार हो। एक आपके यहाँ एक 14,46,000 रुपए वार्ड 37 की फाइल थी, 1,95,00,000 की आपने पेमेंट करा दी। और सबसे बड़ी बात कि जो मैं इतने घोटालों की बात कर रहा हूँ, मंत्री जी चंडीगढ़ जाके कहते हैं कि नीरज शर्मा नगर निगम अधिकारियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जो मैं डराने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप किस चीज का प्रयास कर रहे हैं? आप क्यों ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं? क्यों आप ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं लगा रहे? क्या ये संदेह उत्पन्न नहीं होता कि मंत्री जी या उनके चहेते कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है? नहीं इन्वॉल्व है तो मंत्री जी हफ्ते का समय लें, 15 दिन का समय लें, स्वयं सरकार में बैठे, सरकार से पूछताछ करें और जनता के एक एक पैसे का हिसाब दें, क्योंकि ये बल्लभगढ़ शहर हम सबका है। हमने भी यहाँ शिक्षा दीक्षा ली अग्रवाल कॉलेज से, हमारी बहन जी ने यहाँ के लिए इतने प्रयास किए, बल्लभगढ़ तक मेट्रो लेके आए, अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है। उस बल्लभगढ़ को हम इस तरीके से टूटते पिटते नहीं देख सकते, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आपका कहना है कि सब लीडर ने लगभग 184 करोड़ 184 करोड़ बांट दिया, तो गाड़ियां बांट दिया, विदेश घुमा दिया, ये तो कर दिया जो है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कहता किसको घुमाया किसको नहीं घुमाया, ये काम सरकार का है, सरकार जवाब दे कि टोटल सतवीरा के अकाउंट से कितनी गाड़ियां खरीदी गई थी और सिर्फ 2 या 3 गाड़ियों की बरामदगी क्यों है, बाकी 4 गाड़ियां कहाँ हैं? पैसे तो बैंक अकाउंट से गए हैं, बैंक की डिटेल है सरकार के पास, एजेंसी में जाए पता करें कहाँ गाड़ी थी। आजकल तो मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में ट्रैकर भी लगा रहता है, गूगल भी चिट्ठी लिख के ट्रैकर से लोकेशन मंगाए वो गाड़ी कहाँ कहाँ घूमी, क्योंकि सतवीरा ने हर साल इंश्योरेंस तो कराया नहीं होगा, वो इंश्योरेंस किसने कराया है? कहीं ना कहीं उस गाड़ी में टोल भी पार किया होगा। और आज की तारीख में वो गाड़ियां कहाँ हैं? जमीन निकल गई कि आसमान में चली गई? ये तो सरकार जवाब दे। मैंने तो नहीं कहा मंत्री जी से लेना देना है, मंत्री जी स्वयं सरकार है, बताएं कहाँ गई वो गाड़ियां, सरकार से पूछे, हमें तो नहीं बता रही सरकार। हम तो विजिलेंस के अधिकारियों को फोन करते हैं कि भाई बाकी गाड़ी कहाँ गई। आपने क्या गाड़ियों का कोई लेन हुआ है? सतवीरा के अकाउंट की डिटेल है, वो किसी को भी दे सकता है, क्या हो गया? आप काम कर रहे हैं, आप विधायक, आपका कहता है आप गाड़ी खरीद सकते हैं। नहीं विधायक तो खरीद सकते हैं, कम से कम मैं ऐसे ठेकेदार के खाते से गाड़ी तो नहीं लूंगा जिस ठेकेदार के ऊपर ये आरोप हो कि वो नगर निगम के 150 करोड़ खा गया। और मुझे आप एक बात कहिए, मैंने एक मिनट देने देखिए, एक मिनट, आप भी इसी शहर में रहते हैं और मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने में आपका भी सहयोग होना चाहिए, पत्रकार के साथ साथ अभी समाज के अनुयायी है। सतवीरा ने 150 करोड़ रुपए चुराए, चुराने के बाद उसने कोई चीज खरीदी, वो चीज उसने आपको दे दी, क्या पुलिस आपके घर तक नहीं आती तफ्तीश करने कि ये चोरी की चीज आपके पास कहां से पहुंची है? 3 गाड़ियों की रिकवरी दिखाई है, बाकियों की क्यों नहीं दिखाई? मैं तो कह रहा हूँ एक इनोवा है, एक फॉर्च्यूनर है, एक मर्सिडीज है, सरकार जवाब दे। आप 3 गाड़ियों की रिकवरी बता रहे हो, कहाँ से रिकवर हुई है? ये तो सरकार बताएगी, सरकार तो दबा रही है इस मामले को। मेरे पास ऑथेंटिक पेपर आ गए होते तो मैं अब तक जैसे ये कागज उछाल रहा हूँ आपके आगे उछाल नहीं देता। अगर जो सरकार को लगता है कि वो गाड़ियां नहीं हुई, सतवीरा की जो अकाउंट स्टेटमेंट है, जिन जिन खातों से नगर निगम में पैसा गया है, सबको सार्वजनिक कर दे सरकार। बरामदगी के बाद सत्ता के प्रेशर में उनको कागजों पे नहीं लाया गया है, यही मेरा सरकार पे आरोप है। अगर जो सरकार निर्दोष है, सरकार के नुमाइंदे निर्दोष हैं, इस पे अपना जवाब दें, इस पे अपनी प्रतिक्रिया। आपने एसीबी में कोई शिकायत करी करने से पहले? हाँ, एसीबी के अंदर मेरी अधिकारियों से बात हुई पड़ी है और मेरे फोन उठाने भी उन्होंने बंद कर दिया। यानी आपको लगता है कि सब सरकार के इंप्रेशन में सब है जी? ये तो छोड़ो, इस घोटाले के अंदर जब ये स्टार्टिंग में उठाया तो सबसे पहले सरकार ने जो परमिशन दी
उस परमिशन पे लिखा कि परमिशन गिवन अप टू फाइनेंशियल ईयर 2017, 18-19 एंड 19-20। इसका मतलब सरकार ने सिर्फ और सिर्फ परमिशन 31 मार्च 2020 की थी। जब घोटाला एंड तक हो रहा है, आप परमिशन टुकड़ों में क्यों दे रहे हो? और मैं सीधे कह रहा हूं कि ये लोग सरकार है, मंत्री हैं, इनके काम चुटकियों में होंगे, 1 मिनट में होंगे। देवेंद्र भाई ने बोला जी आपने शिकायत दी, मैंने पूरे पैसे की जांच हो 1.5 साल लग गया। 9 अफसरों की कमेटी है, 9 चिट्ठियां लिखता था, 6 रिमाइंडर लिखता था कि साहब इस घोटाले के अंदर 4 अगस्त 2020 को सबसे मोटी पेमेंट एक ही दिन हुई है, 31 करोड़ 50 लाख की। 1.5 साल लग गया मुझे सरकार की एक टूटी फूटी चिट्ठी निकलवाने में कि जी 31 करोड़ 50 लाख को भी ऑन गोइंग इंक्वायरी में शामिल करो। एक तरफ तो सरकार ने परमिशन 31 मार्च 2020 तक की थी, फिर उसकी इंक्वायरी कौन सी थी जो ऑन गोइंग इंक्वायरी में एसीबी शामिल करते। फिर एसीबी ने एक चिट्ठी लिखी, देवेंद्र जी मैंने इस मामले को, मैं फिर कह रहा हूँ, बख्शूंगा किसी को नहीं। 4 केस तो हाई कोर्ट में डाले मैंने, जिनमें मैं पार्टी बन रहा हूँ, क्योंकि सरकार कोई जवाब ही नहीं दे रही। सरकार हर चीज से पीछे पलना पलट रही है। विधानसभा में प्रश्न लगाते हैं, उसमें आधे अधूरे जवाब आते हैं। अंत में तो मेरे पास कोर्ट भी एक रास्ता रह जाता है और मीडिया भी रह जाता है। आप मामला तो नहीं, पत्रकार वार्ता की जरूरत इसलिए है कि जब तक मेरे पास कागज थे नहीं, और सबको पता है मैं बिना तथ्य की बात नहीं करता। जैसे ही मेरी रिसर्च टीम ने ये सारी चीजें मुझे बताई, और ये चीजें बहुत बड़ा इशारा करती है कि एक ही विधानसभा में 184 करोड़ में से इतने पैसों का जाना कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के नुमाइंदों पे शक्ति सुई उत्पन्न करता है। सरकार को इस पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक सवाल है, एसीबी जांच कर रही है अभी, क्या जांच ये बंद हो चुकी है या आप पे सरकार पे और एसीबी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जांच लगातार ऑन गोइंग है अभी? नहीं है ना जी, बिल्कुल भरोसा। 31.5 करोड़ तो जांच से बाहर कर दिए, 1.5 साल तो उसमें लग गया। और 4 अगस्त 2020 को 31 करोड़ 50 लाख की पेमेंट हुई, आप सब फरीदाबाद के हैं। और आप सबको याद भी होगा 16 अगस्त को नगर निगम का रिकॉर्ड जल गया। अगर जो एसीबी इतनी सीरियस होती तो क्या वो कागजों में एक बार भी नहीं सोचती कि कौन आदमी 16-12 दिन बाद आग लगवाएगा? उसको तो बिल्कुल ही जांच से बाहर निकाल दिया। और मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई से जांच हो, ईडी से जांच हो, मनी लॉन्ड्रिंग से जांच हो, विदेशों तक पैसा पहुंचा सतवीरा के अकाउंट की डिटेलें हैं, आपको दे दूंगा। जिन अकाउंटों से क्लासिक टूर एंड ट्रेवल से टिकटें निकली हैं, विदेशों की टिकटें निकली हैं, सरकार क्यों नहीं जांच कर रही है उस चीज की? उन आदमियों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? एक आदमी 500 रुपए चोरी कर ले, उसकी तो 3 पीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे कि तुमने उसका गेहूं खरीदा, गेहूं वाले से भी ढाबे वाले पे पहुंच जाएंगे कि तेने उस गेहूं की ढाबे की रोटी बनाई, ढाबे वाले से जोमेटो वाले पे पहुंच जाएंगे कि भाई तू वो रोटी को सप्लाई करके लेके आया। इसमें इतनी लिबर्टी क्यों दिखाई जा रही है? आज का घोटाला नहीं है, 17 का घोटाला है। अब तो सीएजी ने मोहर लगा दी। और सरकार जांच कितने की कर रही है? 4 एफआईआर दर्ज करी है, 12 करोड़ रुपए। कल परसों ये जो बल्लमगढ़ में शमशान घाट का मसला निकला, 5 करोड़, 17 करोड़ की जांच हो रही है। बाकी की तो सरकार जांच नहीं कर रही। जो हुई है एसीबी में लास्ट वो 184 करोड़ की हुई है, नहीं हुई 184 की, 184 करोड़ की है। नहीं है साहब, नहीं है। 11 नंबर, 13 नंबर, 22, 23 और ये जो नई की परमिशन मिली है उसके अंदर जो 2 नंबर, सॉरी 5 नंबर का 14 नंबर वाला वार्ड है उसकी है, और 5 करोड़ की बल्लमगढ़ शमशान की है। मैक्सिमम 20 करोड़ की सरकार जांच कर रही है। 184 करोड़ की तो मतलब ही नहीं पैदा होता है। एफआईआर कहीं भी दिखा दे आप देख लेना एक बार रिकॉर्ड, आपने जो निकाले नहीं हो सकता मेरे पास ना 184 करोड़ वाला, आप दे देना, मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर जो सरकार 184 करोड़ की जांच कर रही होती तो कल 5 करोड़ की अलग से एफआईआर की अनुमति की जरूरत होती। हो सकता है उसके ऊपर की हो 184 नहीं, टोटल सतवीरा के खाते में जो सीएजी कह रही है, अब तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है जांच की, इससे बड़ा शायद कुछ भी नहीं होता। सॉरी, मैं 184 करोड़ समथिंग गलत कह रहा था। सीएजी 183.83 करोड़ कह रही है। तो मैं समझता हूँ कि सीएजी से बड़ी तो कोई चीज नहीं है हमारे देश के अंदर, और सीएजी किसी इलमिल से काम भी नहीं करती है।
अगर जो सीएजी ने 183.83 करोड़ बोला है तो ये मामला 183.83 करोड़ का है। इससे बहुत ऊपर है। तो नीरज जी, इस बार में विधानसभा में 200 करोड़ का मुद्दा गूंजेगा? वो भी पूछेगा, उसके अलावा और भी भ्रष्टाचार के मुद्दे गूंजेंगे। 2-3 केसों में डेट भी है, उनमें भी मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार रूपी दानों के खिलाफ माननीय न्यायालय से मुझे रिलीज है। नीरज जी, फरीदाबाद की बात करें, चाहे स्मार्ट सिटी में भी काफी घोटाले जो है वो हो रहे हैं, और सतवीरा वाले मामले के बाद भी ऐसा नहीं है नगर निगम में घोटाले रुक गए हैं, सरेआम वहां पर रिश्वत भी चलती है, पकड़े भी जाते हैं लोग, लेकिन वो जो एक प्रचलन चल गया है वो अभी भी जारी है। तो आप ही लगातार और 1-2 लोगों को और छोड़ दें तो वही इस मुद्दे को, भ्रष्टाचार को लेकर अपनी लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं नजर आ रही? आपको लगता है कि अगर स्ट्रेंथ के साथ अगर आप लड़ोगे तो सरकार के कानों पर जू रहेंगी? ऐसा नहीं है बहन जी, कांग्रेस जी एकजुट है सभी। आज हम दोनों यहाँ आए हैं और खाली हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं छोड़ेंगे, हम इस मुद्दे को सड़क पर ले जाएंगे और हम सब लोग, सारे कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। ये जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हमारे मंत्री जी और हमारी सरकार, इनको जगाएंगे, इनको जगाने का काम करेंगे और ये इलेक्शन इशू होगा। इलेक्शन लेकिन अब शांता जी, दिक्कत यही है कि 2 आप यहाँ पर है, 2 फरीदाबाद में है, 2 बडकल में है, तो ये बटे हुए हैं। अगर एक साथ अगर स्ट्रेंथ नजर आएगी, हरियाणा में जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो इस मैटर पर एकजुट होकर अगर मुद्दे को उठाएंगे तो शायद आपकी आवाज और बुलंद होगी। उसमें हमारी बात हो चुकी है हम सबकी। इस मुद्दे पर हम नगर निगम का भी घेराव करेंगे और सड़कों पर भी प्रोटेस्ट करेंगे, सभी लोग मिलकर करेंगे। हम सबकी बात ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, 631 बट आई मस्ट थैंक नीरज शर्मा जी, जिन्होंने इस मुद्दे को रेज किया और जिन्होंने सारी चीजों को दरकिनार करके शरीर पर कपड़ा लपेटा, बिना सिले हुए कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े पहने इतने दिनों तक शरीर पर लपेटे। ये कहना आसान है, लेकिन कोई माइक वाला इतने दिन जरा चल के तो दिखा दे कपड़े लपेट कर। जांच से संतुष्ट नहीं थे तो कपड़े क्यों पहने की जरूरत क्या? मेरी विधानसभा में प्रतिज्ञा थी, इस भ्रष्टाचार के केस में आप किसी भी चुहिया को गिरफ्तार अरेस्ट करेंगे तो पहनेंगे। उस दिन उन्होंने चीफ इंजीनियर अरेस्ट किया और मैंने अयोध्या में जाके श्री राम प्रभु के चरणों में अपने वस्त्र ग्रहण करे। और जो आपने एकजुटता की बात करी, पीछे 31 मई को हमारी सीएलपी की मीटिंग थी, हमारे प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोयल जी मौजूद थे और बहुत एक्टिव हमारे पार्लियामेंट्रियन है वो, और वो सीएजी की रिपोर्ट उन्होंने हरियाणा की पढ़ी भी थी और उस मीटिंग में उदय भान जी भी थे, हुड्डा साहब भी थे, और उन्होंने उसमें पार्टी को इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि इस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी एक घर में जाएगी, एक घर में लोगों को बताएगी कि इस सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ऑलरेडी पार्टी ने इस मैटर को टेकअप कर सरकार के हटिया के समान विकास कर रही है। आपकी विधानसभा में दोहरा विकास कम से कम ऐसे भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहे मेरे बनने के बाद। मैं विकास कार्य की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात बताइए। विकास कार्य की बात पीछे मैंने एक प्रश्न लगाया था एचआरडीएफ को लेके कि इतने वर्ष में सरकार ने कितना पैसा एचआरडीएफ में दिया है और एनआईटी 86 को कितना दिया है। और हर तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको यह सबको कमल होगा यहाँ तो वो प्रश्न नंबर बता दे मुझे लिख के, और सुन के आपको बड़ी हंसी आएगी। और मैं कई बार विधानसभा में कह भी चुका हूँ कि सरकार ने बताया था कितने 100 करोड़ रुपए हमने एचआरडीएफ में खर्च किए और एनआईटी 86 में 1 रुपया भी नहीं लगाया। और मैंने कई बार विधानसभा में कहा, मैं भले मानसो कम से कम शरण के नाम पे 11 रुपए तो भेजते थे एनआईटी 86 में। एक तरफ आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, यही सबका साथ सबका विकास है, तो समान रूप से तो विकास की सरकार में ऐसी कोई बात नहीं है। हालात दे रहे हैं, कम से कम बल्लभगढ़ से अच्छे हैं। पीछे मैं 23 सेक्टर गया, मेरे यहाँ तो एक ही सेक्टर है 55, और भाई संतोष कौशिक है हमारा, उसका लीवर खराब था, उसका हालचाल पूछने के लिए मैं गया। मैंने अपनी डायरी में भी बताया, मेरी गाड़ी उसके दरवाजे से वापस आ गई क्योंकि गाड़ी से उतरने के लिए साधन ही नहीं था। ये मैं सेक्टर 23 के हालात आपको बता, कॉलोनी के नहीं बता रहा हूँ, पर मेरी विधानसभा में कम से कम आप गाड़ी पे जाओगे तो किसी के दरवाजे पे जरूर पहुंच जाओगे। इतने बुरी स्थिति नहीं है कि आप दरवाजे पे से वापस
मैं आज मेरे शर्मा जी ने सारे तथ्य आपके सामने रखे भ्रष्टाचार से संबंधित, और बल्लभगढ़ में मुख्य रूप से ये घोटाले हुए हैं। तो मैं यहाँ राजनीति करती हूँ, यहाँ का 2 बार किया है। तो मैं इस मामले में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को जागरूक करूंगी। अपने सभी साथियों को लेकर हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हम खासतौर पे मूलचंद शर्मा जी का इस्तीफा मांगेंगे, और अभी भी मांग करती हूँ कि इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इनकी नाक के तले भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये कहते हैं कि जवाबी देने को तैयार नहीं है, मुख खोलने को तैयार नहीं है। बाकी तो हर विषय पे बड़े चूचू करते फिरते सब लोग। ये इनके भाई हैं, छोटे छोटे अधिकारियों के दफ्तरों में बैठे रहते हैं, वहां इनका क्या काम होता है मुझे नहीं पता। गनमैन लेकर घूमते रहते हैं। इनको कौन मार रहा है? इनके भाई को। जिनका भाई मंत्री है, खुद मंत्री है, क्या सरकार ने इनको गनमैन दिया हुआ है? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कल मेरे पास एक टेलीफोन आया कुरुक्षेत्र से एक व्यक्ति का। उसने मुझे कहा कि हमारे पास सारे प्रूफ हैं, रामविलास शर्मा जी के बेटे ने हमसे 1,58,00,000 रुपए लिए हैं, और ना वो हमारे पैसे वापस दे रहे हैं, ना हमारा काम करवा रहे हैं माइनिंग के लिए। जब से वो मंत्री बने माइनिंग के, कितने तो लोग मर चुके जगह जगह, रोज घोटाले हो रहे हैं। माइनिंग तो अपने जिले में ही नहीं रुकी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये जिम्मेदार नहीं है? आज जो इतने होटल पे होटल बने जा रहे हैं, जो कई सौ करोड़ का होटल जीटी रोड पे बन रहा है, ये इससे पहले क्यों नहीं बना? ये पैसा कहां से आया? ईडी की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विपक्ष के नेताओं की तो कोई बात ही ना हो, सिर्फ उन्हें डराने के लिए, झूठे मामलों में फंसाने के लिए, भाजपा में शामिल कराने के लिए ये ईडी के छापे डलवा देते हैं। और इनका एक मंत्री इतने बड़े घोटालों में संलिप्त है, मैं कहना चाहूंगी, जब वो जुबान नहीं खोल रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में इतने घोटाले हो रहे हैं, तो क्या लगता है? ये तो यही लगे ना कि उनकी संलिप्तता है और उनकी सहमति है। उनके आज ये कह रहे हैं गाड़ियों की जांच, तो गाड़ियों के आप लोग पत्रकार की जांच कर लीजिए कि ये फला गाड़ी कहाँ खड़ी हुई थी, किसके पास कौन इस्तेमाल कर रहे थे उन गाड़ियों को, अपने आप पता चल जाएगा। मंत्री जी बताएं, तो इसमें स्पष्टीकरण दें कि वो गाड़ियां कौन इस्तेमाल कर रहा था जो सतगीर ठेकेदार ने खरीदी थी, जो विदेशों में जो ये सैर कर करके आए पूरी टीम के साथ, ठेकेदार, अधिकारी, परिवार के सदस्य, उनमें कौन शामिल थे ये बताएं। उन टिकटों से पता चल जाएगा। चंडीगढ़ किसने अपनी फ्लाइट की टिकट कराई सतमीरा से, किसके सपोर्टर, किसके परिवार के सदस्य थे, अपने आप पता चल जाएगा। तो इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ऐसे ही तो मनोहर लाल खट्टर है जो अपने मंत्रियों को बचा रहे हैं। हालांकि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विजिलेंस में अधिकारियों ने भी, ठेकेदार ने भी खुलकर अपना मुंह खोला है, लेकिन सरकार सामने नहीं आने दे रही, उसको दबा रही है। कहीं कोई जानकारी मांगती तो जानकारी किसी को नहीं दी जाती। तो मेरा ये कहना है कि अब तो एक ही हथियार है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर आएंगे, सारे मिलकर करेंगे, एकजुट होकर करेंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे, जैसे इस्तीफे की मांग। धन्यवाद। विकास का प्रश्न था, नो फंड हैज बीन इशूड इन द NIT फरीदाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर द HRDS स्कीम फ्रॉम 1 नवंबर 2019 टू 31 मई 2022। मतलब कम से कम 11 रुपए डाल देते तो आदमी संतोष कर देता कि हाँ जी कुछ तो दिया। लिखते हुए भी शर्म नहीं आई, कलम नहीं टूटी, और नारा देते हैं दिन रात सबका साथ सबका। Thank you so much for coming here.